हूँ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत स्थानीय संसाधनों के उपयोग के अंतर्गत आज स्थानीय संसाधन का अर्थ क्या है, उसके परिभाषाएं और उसके प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। स्थानीय संसाधन, हम सभी जानते हैं कि विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का एक मंदिर है, जहाँ बालकों को उनके सर्वांगीण विकास के लक्ष्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। और इस शिक्षा की व्यवस्था में को एक तरह से एप्लीकेशन फॉर्म देने के लिए हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग भी अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। शिक्षा है कि बालकों के लिए शिक्षा का उद्देश्य ही हम कह सकते हैं बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अब इस शिक्षा के उद्देश्य के लिए विद्यालय के अंतर्गत कई प्रकार की शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही विद्यालय के बाहर से संबंधित जो भी स्थानीय संसाधन हैं, जिनका हम शैक्षिक उपयोग अपने विषय से संबंधित कर सकते हैं, चाहे वो स्मारक हो, पार्क हो या नगर पालिका हो या इनसे संबंधित जू है या कोई पॉलिटिकल या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है, इनका भी हम लेक्चर के लिए आमंत्रित करके अपने शिक्षण में एक वास्तविक अनुभव बालकों को हम प्रदान करके उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए स्थानीय समुदाय में बालकों का सीधा संपर्क स्थानीय संसाधनों से होता है, ठीक है। क्योंकि जब बालकों को हम किसी चीज से संबंधित संकलन करने हेतु या सर्वे करने हेतु जब हम समुदाय में भेजते हैं, तो बालक का संपर्क सीधा स्थानीय स्तर के जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मटीरियल रिसोर्सेज है, उनसे सीधा संपर्क बालकों का होता है। और ये संपर्क एक तरह से बालकों के लिए वास्तविक संपर्क का भी काम करता है, जिससे बालक क्या करते हैं, वास्तविक संपर्क साधकर अपने विषय से संबंधित ज्ञानार्जन करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार स्थानीय संसाधनों के द्वारा हम विषय से संबंधित वास्तविक अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। अब स्थानीय संसाधन का क्या तात्पर्य है? स्थानीय संसाधनों से तात्पर्य, अब स्थानीय संसाधनों से तात्पर्य है कि उन सभी वस्तुओं स्थानों, संस्थाओं, सामाजिक क्रियाकलापों, तथा समस्याओं से है। जो
किसी स्थान विशेष से संबंधित है। स्थान विशेष से संबंधित है, यानी स्थानीय स्तर के वो समस्त स्थान, वस्तुएं, संस्थाएं और सामाजिक स्तर पर हमारे जो क्रियाकलाप है, चाहे वो समाज में हमारे व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित हो या हमारे व्यावसायिक संबंधों से रिलेटेड हो या राजनीतिक संबंधों से रिलेटेड हो, साथ में उससे जुड़ी हुई उन समस्याओं से है जो किसी विशेष स्थान से संबंधित होती है। इस प्रकार ये स्थानीय संसाधन क्या है, छात्रों को वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करती है। तो छात्रों को वास्तविक जीवन में किस प्रकार से जीना है, तो वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करती है और ये अनुभव उनका उस विषय से संबंधित होता है, तो इस प्रकार स्थानीय संसाधन जो है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बालक को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए हम विषय से संबंधित उन स्थानीय संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि बालक को वास्तविक जीवन का अनुभव में प्राप्त हो सके और इस अनुभव के माध्यम से वह वास्तविक जीवन में आने वाले इस अनुभव या इस ज्ञान के आधार पर अपनी समस्त जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह से निर्वाह कर सके। तो इस प्रकार स्थानीय संसाधन बालकों को उनके भावी जीवन में आने वाली गतिविधियों से संबंधित, उनके सामाजिक जीवन से संबंधित, आर्थिक जीवन से संबंधित, राजनीतिक जीवन से संबंधित गतिविधियों का वास्तविक अनुभव प्रदान करते हैं। अब आते हैं स्थानीय संसाधनों की परिभाषा। अब परिभाषा में सबसे पहले जो परिभाषा दी गई है वो मुपाठ ने दी है। मुपाठ के अनुसार प्रत्येक समुदाय अपने संसाधनों के संबंध में अनूठा स्थान रखता है। हमको इसके अजायब घरों, पुस्तकालयों, आर्ट गैलरियों, तीर्थ स्थानों, यातायात के केंद्र, मनोरंजन
व्यापार, उद्योग, कृषि तथा विज्ञान के प्रयोगात्मक स्थलों का उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मुफात ने जो डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक समुदाय अपने संसाधनों के संबंध में अनूठा स्थान रखते हैं। इसके लिए हमको जो भी हमारे अजायब घर है, पुस्तकालय है, आर्ट गैलरी है, तीर्थ स्थल है, यातायात के केंद्र है, मनोरंजन के साधन है, उद्योग है, व्यापार है, कृषि है, विज्ञान है, इनको प्रैक्टिकल फॉर्म में हम इनके जो मेन, जैसे अगर हम बच्चों को किसी फैक्ट्री के लिए अंदर प्रोडक्ट किस प्रकार से बनता है उसकी प्रैक्टिकल एक तरह से नॉलेज दें और उन स्थलों पर ले जा करके या उनसे रिलेटेड व्यक्तियों को आमंत्रित करके हम विद्यालय में उसका वर्किंग मॉडल बना करके अगर प्रेजेंट करते हैं तो ये जो स्थानीय संसाधन है ये हमारे शिक्षण निगम प्रक्रिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनको प्रयोग में लाने का अधिकाधिक हमें प्रयास करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से वास्तविक नॉलेज बालकों को प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्थानीय जो संसाधन है वो अपने आप में बालकों को वास्तविक अनुभव प्रदान करने में जो कि उसके विषय से संबंधित होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वह है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार उन्होंने इसमें जो डेफिनेशन दी गई है स्थानीय संसाधनों की कि कोई सामुदायिक संस्था, कोई सामुदायिक संस्था, व्यक्ति विशेष सीमा चिन्ह संगठन आदि को संसाधन के रूप में माना जा सकता है यदि छात्र छात्रों के सामाजिक अवबोध यदि इसे छात्रों के सामाजिक अवबोध की वृद्धि हेतु उपयोग
सकता है। ये शिक्षा शब्दकोश के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार जो स्थानीय संसाधन है उसमें किसी सामुदायिक संस्था को हम ले सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी सीमा चिन्ह को या संगठन आदि को हम स्थानीय संसाधनों के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इस स्थानीय संसाधनों का इनका इस प्रकार से प्रयोग करने पर छात्रों के जो सामाजिक अवबोध है, स्पेशली दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, सामाजिक अवबोध। तो सामाजिक अवबोध यानी समाज के प्रति जो उसकी समझ है वो विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन स्थानीय संसाधनों का प्रयोग अपने विषय से संबंधित हम करके उनका सामाजिक समझ विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्थानीय संसाधनों के अंतर्गत हम कई प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके बालकों की सामाजिक समझ को विकसित कर सकते हैं। अब आता है स्थानीय संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। अब स्थानीय संसाधनों के जो प्रकार हैं उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है भौगोलिक स्थितियाँ। भौगोलिक स्थितियाँ, तो भौगोलिक स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? अब इस भौगोलिक स्थितियों में जैसे हमारी सड़कें हैं, पहाड़, मीले, फैक्ट्रियाँ हैं, खनिज हैं, जो हमें हमारे वातावरण से मिलते हैं। तो ये सब जो है संसाधन हमारे भौगोलिक स्थितियों में आते हैं। तो ये इसका पहला टाइप है। दूसरा आता है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं। अब इन सामाजिक संस्थाओं में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं हमारा परिवार, ये हमारी सामाजिक संस्था है, न्यायालय, संघ, कोई भी एसोसिएशन हो, टीम हो आदि, ये सभी क्या है हमारे क्लब वगैरह हैं, ये हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं। तीसरी इसके अंतर्गत आती है हमारी संस्कृति। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारी संस्कृति। स्थानीय संसाधनों के अंतर्गत इसमें हमारे रीति रिवाज आते हैं, रीति रिवाज, विश्वास, विचार, हमारी परंपराएं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो हम इसमें ऐड करते हैं, नियम आदि। तो ये सब क्या है स्थानीय समुदाय के टाइप्स है, बेसिकली 3, जिसमें भौगोलिक स्थितियाँ जो हमारे जोग्राफिकल वातावरण से हमें मिलती हैं वो सब आती हैं। सामाजिक संस्थाएं में ये सब आते हैं, जिसमें परिवार, न्यायालय, कोई एसोसिएशन है, कोई क्लब वगैरह है। संस्कृति के अंतर्गत ये सारी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक एस्पेक्ट्स है हमारे, जो हमारे संस्कृति के परिचायक हैं, हमारी ये कह सकते हैं भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं, ये सभी मिल करके क्या करते हैं स्थानीय समुदाय को निर्मित करते हैं। और इन्हीं का प्रयोग करके हम हमारे विषय से संबंधित एक प्रैक्टिकल नॉलेज हम बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। और स्थानीय समुदाय के माध्यम से हम एक तरह से कह सकते हैं
कि एक जीवंत एग्जाम्पल, एक जीवन अनुभव हम बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में स्थानीय समुदाय से रिलेटेड इतना ही। अब आज का जो असाइनमेंट है आप लोगों का, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्थानीय संसाधनों का अर्थ, परिभाषा तथा प्रकार बताइए। तो आपको अभी जो भी बताया है उससे रिलेटेड मैटर तैयार करना है। उसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। साथ ही एग्जाम्पल आप बढ़ा सकते हैं, तभी आप 300 वर्ड्स में कर पाएंगे। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जहाँ तक हो सके फेस पे मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलना है। लोगों से 2 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना है। साथ ही अपने हाथों को बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। सर्दी, खांसी, बुखार ऐसे सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं तो जा करके डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंतर्गत आप कोरोना वायरस के एडवाइजरी जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई उसकी पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।